हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सिरका पेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सिरका पेंट्स का Q1 FY27 का रिजल्ट आ चुका है, तो देखेंगे इसका रिजल्ट कैसा है। मेरे हिसाब से अगर आप देखेंगे इसका जो रिजल्ट है, मैं रिजल्ट थोड़ा बिलो एवरेज है, क्योंकि अगर आप देखेंगे सिरका पेंट्स नॉर्मली 25 से 30% के बीच ग्रो करता है और मैनेजमेंट का गाइडेंस भी है कि हम मोटा मोटी 25 से 30% से अपना रेवेन्यू को ग्रो करेंगे। और अब अगर आप देखेंगे वो 30% के अभाव भी ग्रो करता है, कभी कभार 25% प्लस भी ग्रो करता है, तो अकॉर्डिंग टू मैनेजमेंट दे आर परफॉर्म। बट दिस टाइम यानी Q1 ऑफ FY27 में अगर आप उसका रेवेन्यू देखेंगे तो 13% ईयर ऑन ईयर बेसिस के रेवेन्यू ग्रो किया है। तो जो प्लेयर आपका ग्रोथ रेट था 25 से 30%, लेकिन वो अब ग्रो कर रहा है ओनली 13% से। मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ा एक नेगेटिव पॉइंट है जो आपको देखना है। सेकेंड पॉइंट है इसका EBITDA 6.5% से ग्रो किया है, यानी इसको जो ऑपरेटिंग लेवरेज वगैरह नहीं मिला है। उसके बाद अगर आप इसका EBITDA मार्जिन देखेंगे वो भी गिरा है, 90 ऑलमोस्ट 20% इसका EBITDA मार्जिन अब हो चुका है 18.50%। मैनेजमेंट का गाइडेंस था कि हम मोटा मोटी 19 से 21 का EBITDA बनाएंगे FY27 में, तो मैनेजमेंट का जो गाइडेंस था उसको भी नीचे, उससे भी नीचे इसका EBITDA मार्जिन आ चुका है और पैट 14% से ग्रो किया है। तो अगर आप ओवरऑल इसका नंबर देखेंगे, मेरे हिसाब से नंबर उतना अच्छा नहीं है। अगर आप कहेंगे तो जो एशियन पेंट्स है, इंडिको है और जो पेंट इंडस्ट्री में जो कंपनी है उससे बेहतर ग्रोथ है। ये बात सही है कि इंडस्ट्री जिस रेट से ग्रो कर रहा है उससे बेहतर स्पीड सिरका पेंट्स दिखा रहा है, लेकिन अगर आप देखेंगे ओवरऑल इसका अगर आप स्पीड देखेंगे वो घट गया है। अगर आप इसका नंबर देखेंगे Q1 में इसका ग्रोथ था 45%, Q2 में था 25%, Q3 में था आपका मोटा मोटी 27%, Q4 में था 33%। तो इस लेवल से ग्रो करने वाला कंपनी अभी ग्रो कर रहा है 13% से। इसका एक रीजन भी है, बहुत बड़ा जो रीजन है कि जो आपका जो पेंट इंडस्ट्री है इसमें बहुत अच्छा खासा हेडविंड चल रहा है, इसका इफेक्ट इसके ऊपर आ रहा है। अगर आप देखेंगे पूरे पेंट इंडस्ट्री में एक ही कंपनी था जो सिरका पेंट्स, जिसका ग्रोथ था 25 से 30%, लेकिन आप देखेंगे जो इसका भी ग्रोथ धीरे धीरे कम हो रहा है। तो यही बात है, तो रिजल्ट उतना अच्छा नहीं है। हालांकि बहुत सारे कारण है जो वैलिड पॉइंट है जिसके वजह से ग्रोथ गिरा है, लेकिन इन्वेस्टर लोगों को वो सब देखना नहीं है। इन्वेस्टर लोगों को चाहिए अच्छा ग्रोथ, अच्छा मार्जिन, अच्छा प्रॉफिटेबिलिटी, अच्छा विजन। तो जो इसके साथ अभी इस क्वार्टर का जो रिजल्ट है वो इसमें इसका कोई भी एक सेगमेंट नहीं दिखा रहा है, तो एक बात सही है। उसके बाद अगर आप देखेंगे जो सिरका पेंट्स है वो वुड कोटिंग यानी वो कोटिंग इंडस्ट्री में है, वो वुड कोटिंग इसके पास, और वो जो इसका प्रोडक्ट है वो प्रीमियम सेगमेंट में है, जो प्रीमियम वुड कोटिंग, फिर आपका जो मेटल कोटिंग, इस तरह का कोटिंग सेगमेंट में था। आप देखेंगे उसमें कंपटीशन भी बढ़ चुका है। एशियन पेंट्स, इंडिको पेंट्स, हर एक प्लेयर वो अभी उसका भी वुड कोटिंग का सेगमेंट इन लोगों ने ऐड किया है, तो कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। उसके साथ आपका जो इस सेगमेंट में बहुत अच्छा खासा हेडविंड है। उसके बाद आप देखेंगे क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ चुका है। तो बहुत सारे रीजन है जिसके वजह से जो पेंट इंडस्ट्री का एक ही जो प्लेयर था जो अच्छे से ग्रो कर रहा था वो भी अब उसका भी स्पीड अभी डाउन हो चुका है। तो यही था मोटा मोटी वीडियो सिरका पेंट्स के ऊपर। जो नंबर है मेरे हिसाब से थोड़ा बिलो एवरेज नंबर है। यही था वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।